नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सर्दी के मौसम में बढ़ने लगी गर्मी, धर्मशाला, मंडी और कांगड़ा में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। हिमाचल में सर्दी के मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान 3 शहरों धर्मशाला, मंडी और कांगड़ा में अधिकतम तापमान ने नवंबर महीने में गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। धर्मशाला का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले आज तक कभी भी नवंबर में इतना तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। इससे पहले धर्मशाला का नवंबर का रिकॉर्ड अधिकतम तापमान 7 नवंबर 2022 को 27.4 डिग्री था। कांगड़ा में भी तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कांगड़ा का अधिकतम तापमान 29.38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यहां का रिकॉर्ड तापमान 5 नवंबर 2020 को 28.4 डिग्री था। वहीं मंडी में यह तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं हमीरपुर का तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सोमवार को प्रदेश के सभी शहरों में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल के किसी भी शहर में आज तक नवंबर में 35.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं गया। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह तापमान नॉर्मल से ज्यादा चल रहा है। इससे नवंबर माह में भी पहाड़ों पर ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा। नए बजट में बड़े फेरबदल करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। यह बैठक मुख्यमंत्री के हमीरपुर रवाना होने से पहले हुई और इसमें सरकार के अगले बजट पर लंबी चर्चा भी हुई है। पूंजीगत व्यय और को फोकस करने के लिए राज्य सरकार अगले बजट में बड़े परिवर्तन करने जा रही है। इसको लेकर एक तरफ अधिकारियों के स्तर पर विभागों के साथ बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा की है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने करीब 58,000 करोड़ का बजट दिया था, लेकिन अगले साल बजट के साइज में भी परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक नीतियां और फ्लैशबैक कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के भी निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल उपस्थित रहे। पेंशन लेने वाले 3.5 लाख पेंशनर्सों की होगी जांच, सभी सरकारी कर्मचारियों पर सरकार का सख्त एक्शन। पंजाब में सरकारी पेंशनरों को लेकर गंभीर जांच की तैयारी है। राज्य सरकार को वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार मिलती रही है, जिसे यह कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 3.5 लाख से अधिक पेंशनर है जो अब भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों में पिछले कुछ सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, जो वित्त विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग की राजस्व बैठकों में यह मामला कई बार सामने आया, जिसमें लगभग 25,000 से 35,000 पेंशनरों को शक के दायरे में रखा गया है। सरकार ने पेंशनरों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने का निर्णय लिया है, ताकि फर्जीवाड़े का पता लगाया जा सके। यह जांच क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक सभी सरकारी कर्मचारियों पर की जाएगी और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राशन डिपो में नहीं मिल रही दालें, तेल, दिवाली पर एक्स्ट्रा चीनी भी नहीं मिली। प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही है। राशन डिपो में सरसों का तेल और दालें नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि राशन डिपो में मिलने वाले सरसों के तेल और दालों के टेंडर न होने के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। गोरहो के राशन डिपो में सरसों का तेल और दालें न मिलने से लोगों को दुकानों से महंगे दाम पर राशन लेना पड़ रहा है। प्रदेश के राशन डिपो में दाल, चना और माह की दाल नहीं मिल रही है। इसके अलावा कई जगहों पर सरसों का तेल भी नहीं मिल रहा। दूसरी ओर राशन डिपो में उपभोक्ताओं को दिवाली पर मिलने वाली अतिरिक्त चीनी का कोटा भी उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। गोरहो के हिमाचल प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रति राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 3 दालें, 2 लीटर तेल, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। इस बार दिवाली के त्योहार पर प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के प्रति परिवार के हिसाब से 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी नहीं मिली है।